रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में दक्षिण पूर्वी सीमा में सबसे ज्यादा माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन इस माहौल को और भी ज्यादा बारूदी बना रही है पूर्वी सीमा यानी बेलारूस, जहां से कोई बड़ा हमला होने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेलारूस में इस समय पुतिन विरोधी ताकतों पर संकट मंडरा रहा है। पहले विदेश मंत्री की मौत होती है और अब जेल में बंद विपक्ष की एक नेता को अचानक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ जाता है। आखिर क्यों हो रहा है ये सब बेलारूस में? देखिए ये रिपोर्ट। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूस का विंटर प्लान जाएगी कितनी जान? मिशन यूक्रेन फतेह, बेलारूस से अटैक तय। क्रेमलिन के थिंक टैंक्स के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, इसका कोई पुख्ता खुलासा तो नहीं है, लेकिन इस समय यूक्रेन की उत्तरी सीमा से खुलने वाले मोर्चे की तस्वीर साफ नजर आ रही है। एक तरफ दक्षिण पूर्वी हिस्से में बारूदी बरसात नहीं रुक रही, तो दूसरी तरफ बेलारूस के रशियन बेस पर न्यूक्लियर बॉम्बर से लेकर एडवांस्ड फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए। हालांकि ये सारी कवायद बारूदी जोन के लिहाज से भविष्य में जीत की पुष्टि नहीं करती, लेकिन बेलारूस की अंदरूनी हलचल इस समय जिस तरह की है वो वक्त की पृष्ठभूमि पर हालात को संदिग्ध बनाती है। हालात ये हैं कि बेलारूस में जंगी एक्शन शुरू होने की आशंका है, लेकिन ये आशंका सच हो इससे पहले मिन्स्क में जितने भी लोग प्रेसिडेंट पुतिन के आदेश को मानने से इनकार करते हैं या रूस का विरोध करते हैं, वो लगातार या तो काल के गाल में समा रहे हैं या आइसोलेट हो रहे हैं। बेलारूस की सरहद पर रशियन फोर्स का जमावड़ा जैसे जैसे यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल होने की आशंका बढ़ रही है, वैसे वैसे इस आशंका को रशियन हथियारों की तैनाती और गहराती जा रही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने आशंका को ऊंची उड़ान दे दी। बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर मैकी का अचानक निधन हो गया। ये निधन कैसे हुआ, कारण क्या थे, इसका कोई विवरण जारी नहीं किया गया। सिर्फ एक सांत्वना संदेश में क्रेमलिन ने हार्ट अटैक का जिक्र किया, जिसकी वजह से संदेह के स्याह बादल छा गए। बेलारूस के मरहूम विदेश मंत्री व्लादिमीर मैकी रूस का विरोध करने के लिए जाने जाते थे। दावे के तहत व्लादिमीर मैकी ने क्रेमलिन के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा मैकी ने ही बेलारूस की सेना को यूक्रेन भेजने से इनकार किया था। बेलारूस की यूक्रेन में सक्रिय भूमिका पर भी मैकी ने ही रोक लगाई थी। यही वजह है कि इंटरनेशनल थिंकर्स ने मैकी की मौत के पीछे क्रेमलिन की संलिप्तता का दावा किया, जिस पर रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसलिए जंग के दौर में इस मामले को तरजीह नहीं मिली। लेकिन अकेले मैकी ही ऐसे शख्स नहीं है जो बेलारूस में रूस के इरादों के आड़े आ रहे थे, बल्कि बेलारूस की आबादी का दिल जीतने वाली एक शख्सियत ऐसी भी है
जो खास तौर पर मैकी की मौत के बाद जेल में रहकर भी रूसी आदेश के खिलाफ देश में माहौल बना सकती है। ये शख्सियत हैं विपक्षी नेता मारिया कोलेनिकोवा। जी हां, आपने बिल्कुल सही नाम सुना है, मारिया कोलेनिकोवा। लेकिन संदेह गहराने वाली खबर यह है कि जेल में बंद कोलेनिकोवा की जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा है। दावे के तहत वो एक रहस्यमय बीमारी की चपेट में है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती करा दिया गया है। 40 साल की मारिया पर लुकाशेंको को बदनाम करने का आरोप है। मारिया को मिन्स्क की सड़क से नकाबपोश लोगों ने वैन में किडनैप किया था, जिसके बाद उन्हें चुनाव के दौर में प्रदर्शन करने पर 2021 में जेल भेजा गया था। लुकाशेंको की जीत होने पर मारिया कोलेनिकोवा को 11 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। इस गिरफ्तारी और सजा को लेकर संदेह इसलिए गहराया क्योंकि लुकाशेंको की जीत में क्रेमलिन का सहयोग माना जाता है और मारिया कोलेनिकोवा रूस के बेलारूस में दखल के खिलाफ रही है। यही से बेलारूस में रूस के खिलाफ सिर उठाने वाले एक तबके ने अघोषित रूप से मारिया को अपना प्रतिनिधि मान लिया था। और अब जब विदेश मंत्री व्लादिमीर मैकी की मौत हो गई है, उसके तुरंत बाद मारिया का अचानक आईसीयू में भर्ती होना किसी साजिश की आशंका को जन्म दे रहा है। तो क्या बेलारूस में बड़े ओहदे वाले रूस विरोधी चेहरे साइडलाइन किए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब शुरू हुए एक एक्शन से देखिए। ठीक ऐसा ही एक्शन मारिया कोलेनिकोवा के आईसीयू में भर्ती होने के तुरंत बाद हुआ है, जिससे यूक्रेन में दहशत फैल गई और कीव प्रशासन को देश भर में हवाई अलर्ट जारी करना पड़ा। बेलारूस के एक चैनल पर जो जानकारी शेयर हुई है, ये वीडियो उसका मूर्त रूप है। खबर के मुताबिक MiG-31 ने बेलारूस के माचुलिश्ची एयरबेस से उड़ान भरी है। दावे के तहत रूस के MiG-31 जेट्स में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स फिट हैं। हालांकि इस दावे को जल्द ही खारिज करके बेलारूस ने झूठी खबर बताया। जानकारी दी गई कि MiG-31 जेट्स अपनी प्रैक्टिस उड़ान पर बेलारूस के एयर जोन में ही थे, लेकिन हर हालात से निपटने के लिए यूक्रेन में हलचल मच गई थी। पूरे यूक्रेन में हाइपरसोनिक एयर अलर्ट जारी कर दिया गया। एक नक्शा तुरंत जारी हो गया, जिसमें क्रीमिया और लुहांस्क को छोड़कर ऐसा कोई प्रांत और शहर बाकी नहीं था जिस पर किंजल मिसाइल से अटैक की आशंका नहीं थी। हालांकि बाद में इस अलर्ट को भी वापस ले लिया गया, लेकिन मारिया कोलेनिकोवा के अस्पताल में भर्ती होने के बाद अब यूक्रेन उत्तरी सीमा से होने वाले अटैक को लेकर पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है, जिसका एक कारण बेलारूस के एक मंत्री का बयान भी है। बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर खिनिन के मुताबिक इस क्षेत्र में नेटो कार्रवाई के खिलाफ रूस और बेलारूस की तरफ से एक्शन तय है, क्योंकि ना तो हमारे क्षेत्रीय समूह का उद्देश्य बदला है, ना ही नेटो का ऑफेंसिव चेहरा छिपा है। जो चुनौतियां और खतरे हैं, उनका मुकाबला करने के लिए हमने कदम उठाने पर विचार कर लिया है। मतलब साफ है कि बेलारूस में तैनात सेना सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि इस सैन्य जमावड़े का टारगेट नेटो है, जिस पर विंटर प्लान के तहत कीव पर कब्जा करने के बाद एक्शन लिया जाएगा। यानी साफ है कि बेलारूस से जल्द ही कोई बड़ा एक्शन लिया जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।